हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम री और आज की हमारी इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 द कॉप एंड द एंथम। और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है, सो चलिए शुरू करते हैं। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में एक आदमी के बारे में पढ़ा जिसका नाम सोपी है। वो बिल्कुल जॉबलेस था और वो क्या करता है कि सबसे पहले वो सोचता है क्यों ना उससे अगर जेल हो जाए ब्लैकवेल्स आइलैंड में तो वहाँ उसे खाने के लिए मिलेगा, शेल्टर भी मिलेगा अच्छे से और रहने के लिए बेड भी मिलेगा अच्छे से। सो उसने क्या किया, सबसे पहले वो एक रेस्टोरेंट में गया। वो बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही महंगा वाला रेस्टोरेंट था। सो वहाँ का जो एक हेड वेटर था उसने उसे जाने नहीं दिया। उसके बाद सेकेंडली उसने क्या किया कि वो एक 6th एवेन्यू वहाँ पर गया और उसने एक बड़ा सा क्या किया कि उसने एक बहुत बड़ा सा एक कांच तोड़ दिया वहाँ का। जैसे ही वहाँ पर कॉप आया, कॉप ने सोपी से पूछा कि तुमने देखा कि किसने यहाँ का वो यानी कि ग्लास तोड़ा। सोपी ने कहा कि आपको लगता नहीं कि मैंने तोड़ा होगा। जो कॉप ने सोचा कि कोई भी जो गुनहगार होता है, जिसने क्राइम किया होता है, वो वहाँ पर कॉप के साथ बात करने के थोड़ी रुकता है। तभी उसने देखा कि स्ट्रीट से एक आदमी भागता हुआ जा रहा है। सो वो उसके पीछे चले गए और सोपी उदास हो गया। उसके बाद उसने क्या किया कि वो एक बहुत ही फिर से एक रेस्टोरेंट में गया जहाँ पर वो वाला जो रेस्टोरेंट था वो उतना अच्छा नहीं था, इनकी उतना महंगा वाला नहीं था। वहाँ का जो खाना था वो भी उतना अच्छा नहीं था। लेकिन और जैसे ही वो वहाँ अपने टॉन क्लोथ्स और टॉन पैंट्स वगैरह तो उसे वहाँ जाने दिया गया। सो वहाँ पर उसने एक बड़ा सा डिनर वो किया, उसने खाना वगैरह वो किया। अब हम पढ़ेंगे आगे क्या हुआ जब उसने वो वहाँ पर जैसे ही वो उस वाले होटल में टेबल पर बैठा, व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने खाना अपना फिनिश कर लिया था, ही सेड दैट ही हैड नो मनी। उसने क्या कहा कि जो बिल लेने आया था उससे उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम जाओ और कॉप को बुला लो। कॉप सोपी ने कहा एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और एक जेंटलमैन को वेट मत कराते रहो। नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर। ही कॉल्ड अनदर वेटर। जो वेटर उससे पैसे लेने आया था उसने कहा तुम्हारे लिए कॉप नहीं। उसने एक दूसरे वेटर को बुलाया और दोनों वेटर्स ने सोपी को बाहर बाहर दुकान से बाहर निकाल दिया। Upon his left ear on the hard street outside, और फिर से जो सोपी था वो उदास हो गई। He stood up slowly one part at a time and beat the dust from his clothes. और वो इतना ज़ोर ज़ोर से चल रहा था कि क्योंकि उसके अंदर जो क्लोथ्स थे वो बहुत पुराने थे। तो उनके जो उसके क्लोथ्स थे उसमें जो डस्ट था वो थोड़ा उड़ रहा था। वह प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम। जो प्रिजन है वो सिर्फ मेरे लिए एक ड्रीम ही रहेगा हमेशा। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। अ कॉप who was standing near laughed and walked away. Soapy started moving again. When he stopped, he was near several theaters. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. वो वहाँ पर ऐसे जहाँ पर बहुत सारे तरह बहुत ही अच्छी सी सिटी थी वो। वहाँ पर जो हार्ट्स थे जो लोग थे वहाँ बहुत खुशी से रहते थे। दूसरे पार्ट्स वुमेन एंड मेन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर। औरतें आदमी सब बहुत ही वार्म कोट्स में इधर उधर घूम रहे थे। अ सडन फियर कॉट सोपी। नो कॉपर्स गोइंग टू अरेस्ट हिम। एक बहुत ही उसे बहुत ही ज़्यादा क्या होता, उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था अगर किसी को आपने उसे अरेस्ट नहीं किया तो क्या होगा। Then he came to another cop standing in front of a big theater. तभी उसने देखा कि एक बिग थिएटर यानी कि एक बड़ा सा थिएटर है, वहाँ पर एक कॉप खड़ा हुआ है। He thought of something else to try. उसने सोचा कि क्यों ना वो और कुछ ट्राई करे। He began to shout as if he had too much of drink. उसने क्या किया कि वो चिल्लाने लगा जैसे उसने ड्रिंक कर रखी हो। His voice was as loud as he could make it. असेंबली वॉइस इतनी तेज़ करी जितना वो कर सकता था। ही डांस, ही क्राइड आउट। उसने बहुत ज़्यादा डांस किया, वो रोने लगा। एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम। उसने क्या कहा, उसने कहा जो उसने सोपी की तरफ अपनी उसने सोपी की तरफ अपनी बैक करी हुई थी तो उसने उसकी तरफ देखा और उसने कहा कि अपने सामने उसके सामने कोई बात नहीं। उसने क्या कहा एंड सेड टू इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय। उसने कहा कि वो कॉलेज बॉय में से कोई होगा। ही वोंट हर्ट एनीथिंग। उसने कहा कि वो हर्ट नहीं करेंगे किसी को। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। हमारे यहाँ ऐसे ऑर्डर्स हैं कि हम उन्हें शाउट करने दें। सोपी वॉज क्वाइट। उसके बाद सोपी जो था वो क्वाइट हो गया, चुप हो गया। वॉज नो कॉप गोइंग टच हिम, क्योंकि कोई भी कॉप उसे टच भी नहीं करने। ही बिगैन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार एज अ स्टार। वह सोचने लगा कि जो आइलैंड का उसका जो सपना है वो जितना तारा जितना दूर होता है हमसे उतना ही दूर है। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम। द विंड वॉज वेरी कोल्ड। जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो उसने अपना कोट किया कि थोड़ा सा अपनी बॉडी पे और थोड़ा चिपका लिया उसके पकड़ के। देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। तभी उसने देखा कि एक मैन क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर खरीद रहा है। जो एक उसका जो अम्ब्रेला है वो साइड में ही रखा हुआ है। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक स्लोली अवे।
वो जल्दी से मतलब वो चुपचाप से शॉप के अंदर गया, उसने अम्ब्रेला उठाया और चुपचाप बाहर। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, जो आदमी था उसने उसे फॉलो किया, यानी कि जिसका वो अम्ब्रेला था। माई अम्ब्रेला ही सेड, उसने कहा कि मेरा मेरा अम्ब्रेला, मेरा छाता। ओह इज इट, सेड सोपी, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप। फिर सोपी रुका और उसने कहा ओह ये आपका है। सोपी ने कहा चलिए आप जाकर कॉप को बुलाया। टुक इट योर अम्ब्रेला, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप, देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। सोपी क्या बोलता है कि आप जाइए और कॉप को बुलाइए, एक वहां पर कॉर्नर पर खड़ा। द मैन वॉकड मोर स्लोली, सोपी डिड द सेम। जो मैन था वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली वॉक करने लगा, सोपी ने भी वही किया। बट बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। लेकिन जो सोपी था उसके मन में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो फिर से फेल हो। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, जो कॉप था जो कॉर्नर पे, उसने देखा उन दोनों आदमी को। आई सेड द अम्ब्रेला मैन दैट is you know how these things happen. If that's your umbrella, I am very sorry. I found that this morning in a restaurant. If you say it's yours, I hope you. इस आदमी ने क्या कहा फिर, अगर ये आपका अम्ब्रेला तो आप ले जाइए, ये तो मुझे आज सुबह एक रेस्टोरेंट में मिला, अगर आपका है तो ठीक है आप ले जाइए। इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस। जो सोपी था वो रोते हुए और बहुत ही गुस्से से बोला हाँ ये मेरा ही है। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, जो अम्ब्रेला मैन था वो चले गया। द कॉप हेल्प द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, जो कॉप था उसने एक लेडी को हेल्प किया। सोपी वॉकड ईस्ट, ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम। अपने आप से बात करने लगा पुलिस वालों के लिए, मतलब कॉप्स के लिए, बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड। तो सोचता है कि वो अरेस्ट हो जाएगा आसानी से कोई भी क्राइम करके। दिस सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु वुड डू नो रॉन्ग। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी। और लास्ट में वो जो सोपी है वो एक बहुत ही शांत स्ट्रीट पे आया जहाँ पर बिल्कुल हल्ला नहीं था, जो सिटी के बिल्कुल साइड में थी। ही टर्न हेयर एंड बिगैन टू वॉक साउथ टूवर्ड। वो आया और वो साउथ की तरफ जाने लगा, मेडिसन स्क्वायर। ही वॉज गोइंग होम, ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन द पार्क। और उसके लिए जो उसका घर था वो एक पार्क में ही था, पार्क की एक सीट। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम सॉरी। तभी वो एक शांत शांत जगह पर आए, कॉर्नर पर, जहाँ पे सोपी रुका। और वहाँ पर उसने देखा कि उसका बचपन का घर है वो, जहाँ पर वो रहता था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। उसने विंडो से देखा कि जो लाइट है वो शाइन कर रही है। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, और वो उसका लिविंग रूम था, जहाँ पर वो अपने बहुत ही हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स क्या करता था, एंजॉय। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर। और वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बजते थे। The moon was above, peaceful and bright. There were few people passing. जो रात हो चुकी थी क्योंकि जो मून था वो बहुत ही ज़्यादा शाइन और ब्राइटफुल था। पीपल बहुत कम लोग थे जो इधर उधर। He could hear birds high above him. जो बर्ड्स थी उनकी आवाज़ आई थी जो बहुत ही ऊपर। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, फॉर ही हैड नोन इट well long ago. In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends, clean thoughts and clean clothes. तभी उसे अपनी लाइफ की बहुत सारी उसकी सोपी की मम्मी का प्यार, फ्लावर्स, उसके फ्रेंड्स और उसके क्लीन क्लोथ्स, क्योंकि अब तो वो बहुत ही गंदा सा रहने लगा। उसके जो उसे अपने साफ़ सुथरे कपड़े याद आने लगे, यानी कि उसके बहुत ही क्लीन क्लोथ्स। देयर वाज अ सडन वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। उसकी जो आत्मा थी, सोल मतलब होता है आत्मा, उसकी आत्मा में बहुत ही वंडरफुल सा चेंज आ गया था एकदम से। ही सॉ विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन। उसे अपने बचपन की वो सारी बातें याद आई। ही सॉ हिज वर्ड्सलेस डेज, हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड। उसे याद आया कि कैसे वो गलत राह पर भटक गया था और कैसे वो गलत रास्ते पर चलने लगा था। वो तो अच्छा हुआ उसे सही रास्ता आ गया समझ में कि क्या से। एंड ऑल्सो इन अ मूवमेंट हिज हार्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल। और कुछ ही देर में उसके हार्ट ने भी आंसर कर दिया कि यही सही रास्ता है, उसे चुनना चाहिए इसी राह। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, कि उसे अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए और फाइट करना चाहिए अपनी लाइफ को चेंज करने। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड। उसने अपने आप को मड से बाहर निकाला। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। और वो फिर से वैसा ही आदमी बनेगा जैसा वो अपने चाइल्डहुड में था। बहुत ही अच्छा वेल बिहेव्ड आदमी, बहुत ही जो सिर्फ अच्छे काम करता है, बुरे काम नहीं करता है, क्राइम नहीं करता है। There was a time he was young enough. He would find his old purpose in life and follow it. उसने फिर अपनी जो उसकी जो पुरानी, यानी कि जो वो चाइल्डहुड में था, जो उसके ओल्ड पर्पस थे, यानी कि वो क्या क्या करना चाहता है ज़िंदगी में, वो सब उसने फॉलो किए। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम। वो जो प्यारा सा स्वीट सा म्यूजिक था उसने उसकी ज़िंदगी ही बदल दी थी। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क। उसने अपने मन में सोचा कि वो कल कोई काम ढूंढेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब। एक आदमी ने उसे जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो। उसने कहा कि वो मतलब अपने आप से ही बोला वो
कि वो उस आदमी को ढूंढेगा कल। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, कोई कहीं ना कहीं तो वो सोपी को मिलेगा ही। सोपी felt a hand on his arm. He looked quickly around into the broad face of a cop. और साइड में उसने देखा कि एक कॉप खड़ा हुआ था जिसका ब्रॉड सा फेस था। What are you doing hanging around here? asked the cop. जो कॉप है उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सोपी ने कहा कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम पर बिलीव करूंगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, सोपी बिगैन टू आर्ग्यू, वो फिर आर्ग्यू करने लगा। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप, और वो न्यूयॉर्क के कॉप से आर्ग्यू कर रहा था जो बहुत ही वाइज था। कम अलोंग सेड द कॉप, कॉप ने कहा चलो मेरे साथ तुम अभी। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग। और वो जो कॉप था उसने सोपी को जेल ले गया, और वहाँ पर जो क्या था, जज ने सोपी को 3 months की ब्लैकवेल्स आइलैंड में सज़ा सुना दी। और ये स्टोरी लिखी है ओ हेनरी ने। एंड आई होप गाइस कि हमने जितना भी इस वीडियो में पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेश्चंस का पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। एंड आप मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। एंड आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।